इनकी जो है पतलून गीली हुई कि भैया ऐसा है कोई बयान जारी करो, तो आनन फानन में बयान जारी किया गया कि भैया आजम खान के मुकदमे वापस ले लेंगे। लेकिन आजम खान ने इस पे कोई सर्टिफिकेशन वाला कोई जवाब नहीं दिया। केस से जो बरी कर देंगे, जब झूठे केस है बरी होना ही होना है, इसीलिए बोला है। अगर ठीक केस होते तो वो उनके पक्ष में ही नहीं जाते। वो जेल गए, इतने सारे मुकदमे लगे, इनका एक बंदा मिलने नहीं गया उनसे। तो काफिला लेके जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हारे को? बदमाश है क्या वो? लेके जा रहा है पे क्या कुछ नहीं है। समाजवादी की सरकार में ही जेल जाते हैं। समाजवादी के सारी चीजों में वो होता है उनके साथ, और समाजवादी को यही लेना देना। बीजेपी तो थी ही नहीं। कभी देखा पुलिस को जूते साफ करते हुए? मैंने देखा आजम खान के टाइम पे ढूंढते हुए, उसके जूते साफ करते हुए, खैनी बना के खिलाते हुए। बीजेपी कोई लेना देना नहीं। बीजेपी के टॉप लीडर कह चुके हैं बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं है आजम खान के केस से, क्योंकि वो हुआ था समाजवादी की सरकार में। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल ना उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से आजम खान को रिहाई मिली, अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2027 में हमारी सरकार बन रही है और बनते के साथ ही हम उन्हें सारे आरोपों से बरी कर देंगे। आइए जानते हैं कि आखिर में जो भूमाफिया रह चुका है, जिन्होंने ऐसे ऐसे कर्म करे हैं, क्या उनके केस माफ करना सही है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा? एक चौबे। क्या लग रहा है कि जो अखिलेश यादव ने कहा है कि सारे केस माफ कर देंगे, क्या कहना चाहोगे? अरे भैया, राजनीति है, बड़ी घोर राजनीति। जब वो जेल में था, एक प्यादा नहीं गया, खुद नहीं गए मिलने उससे। अब जब वो बाहर निकला है ना, जब इनको वो मिला कि बीएसपी में जा सकते हैं आजम खान, अब इनकी जो है पतलून गीली हुई कि भैया ऐसा है कोई बयान जारी करो, तो आनन फानन में बयान जारी किया गया कि भैया आजम खान के मुकदमे वापस ले लेंगे। लेकिन आजम खान ने इस पे कोई सर्टिफिकेशन वाला कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने गोल मोल घुमा के दिया कि रास्ते खुले हैं और वो बीएसपी में जा सकते हैं, क्योंकि मायावती भी उठ खड़ी हुई हैं। अब वो समझ गई हैं कि ये जो मुस्लिम के वो कर रहे थे, अब मुस्लिमों को दिखाने की वो है टाइम कि देखो ये मुसलमानों के साथ कितना है ये राजशाही परिवार। आज आजम का कद बढ़ा था, दूसरे नंबर के नेता थे मुलायम सिंह के बाद, वो फाउंडर मेंबर में आते हैं। इनको पता था कि मेरी जो है जगह यहाँ से जा सकती है, इसलिए जो है उनको दरकिनार किया इन्होंने। जब वो जेल गए, इतने सारे मुकदमे लगे, इनका एक बंदा मिलने नहीं गया उनसे, समझ रहे हो। और मायावती को ये सही समय लगा कि इस समय आजम खान दुखी हैं, इस समय उनको अपने पाले में ले लेते हैं तो बहुत बड़ा इनको डेंट लग जाएगा। अब ये आनन फानन में उनके चाचा शिवपाल भी जो बात बोली है उन्होंने मीडिया पे, वो सुनने लायक है। उन्होंने भी बोला है कि ऐसा है आजम खान के साथ ये करेंगे वो करेंगे। ये कहना क्यों पड़ गया, ये कहना क्यों पड़ रहा आजम खान के लिए? आजम खान के लिए तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अगर वो इतने दिन से जेल में पड़ा था, आप बता दे समाजवादी का एक कार्यकर्ता नहीं गया मिलने, समझ रहे हो। आपका नाम क्या होगा? मेहताब अली। मेहताब अली जी, आजम खान को तो आप जानते ही होंगे जी। उत्तर प्रदेश में बहुत दबदबा है उनका। अब वो बरी हो चुके हैं, अच्छे काम करें, दबदबा है। अच्छा, अच्छे काम करें, लेकिन उन पर तो भूमाफिया के भी केस हैं, मतलब लाइक जमीन हड़पने के केस, उन्होंने कब्रिस्तान तक हड़प रखे हैं। मतलब ठीक है, एक जगह हो गई कि किसी बेचारे की जगह हड़प ली। एक होता है कि जब इंसान का जनाजा निकलता है तो वो कब्रिस्तान में ही उसे जगह मिलती है, वो भी जगह को हड़प रखा है, भूमाफिया के केस लगे पड़े हैं। वो भी पहली बात तो कोई जगह उन्होंने हड़पी नहीं है। अच्छा। जहाँ भी करा है विकास करा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है वो अपराधी हैं, आरोपी हैं। आप ये बताइए, अभी भी वो अपराधी हैं, जमानत पे बाहर आए हैं, बरी नहीं करा। कोई केस में उनकी पुष्टि तो हुई नहीं कि हाँ ये इन्होंने करा है, ये आरोपी हैं। देना चाहिए था, फिर तो बरी हो जाते, साक्षात बरी होते। रुक जाओ ना, पहले एक बात सुन लो। उनका ट्रायल चल रहा है अभी, वो कोर्ट तय करेगा। अरे हाँ भैया, आप 3-4 साल से जेल में हैं। एक समाजवादी से आते हैं ना, एक बंदा नहीं गया उनसे जेल में मुलाकात करने की, आप दुखी हो सुखी हो, आपके साथ क्या हो रहा है, ये कोई पूछने नहीं गया। आजम खान आरोपी हैं, कल्प्रीट हैं, और वो जो मुकदमे किए हैं ना, वो लोगों ने किए हैं, किसान ने किए, गरीबों ने किए हैं। सरकार की तरफ बीजेपी कोई लेना देना नहीं। बीजेपी के टॉप लीडर कह चुके हैं बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं है आजम खान के केस से, क्योंकि वो हुआ था समाजवादी की सरकार में। मैं आपको पहले आजम खान का केस बताता हूँ। आजम खान ने, आपका नाम क्या था? मेहताब अली। मेहताब अली। आजम खान ने एक मुस्लिम व्यक्ति के ही घर पर अपने कुछ गैंग को बुलाकर मारपीट करी, बहुत गंदी तरीके से मारपीट करी, जमीनी विवाद के कारण। मसला ये है, तो आपको क्या लगता है वो सही है? तो इसे सजा कौन देगा? कोर्ट देंगे, ये देंगे? कोर्ट देगा ना। तो अब ये कह रहे हैं कि उनने ये करा,
तो कोर्ट छोड़ क्यों रहा है? वो रिएक्शन दे रहे हैं कि अखिलेश यादव वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने, सुन ले एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 2027 में जो बोला है कि हम सारे केसों से बरी कर देंगे, वो उस पर बोल रहे हैं। केस से जो बरी कर देंगे, जब झूठे केस है बरी होना ही होना है, इसीलिए बोला है। अगर ठीक केस होते तो वो उनके पक्ष में ही नहीं जाते, उन्हें अपनी पार्टी से ही बर्खास्त कर देते कि आज के बाद इस पार्टी में ही नहीं आना है तुम्हारे को। अखिलेश यादव कोर्ट है, वो बरी करेंगे, वो कोई कोर्ट है ना, कैसे करवाएंगे? कोर्ट का हाथ पकड़ के करवाएंगे, जजों को धमका के करवाएंगे? आप बताओ, कल्प्रीट है, कोर्ट निर्णय लेगा कि वो बरी होंगे नहीं होंगे, उनके मुकदमे क्या होंगे। ये कह रहे हैं मैं कराऊंगा, यानी तुम भी भूमाफिया हो। अगर तुम्हारे खिलाफ मुसलमान ने ही FIR दर्ज कराई, तुम्हारे खिलाफ गरीब किसान ने FIR दर्ज कराई, भूमि जिनकी गई है उन्होंने कराई, इसमें सरकार तुम्हारी थी जब वो जेल गए। समाजवादी की सरकार में ही जेल जाते हैं, समाजवादी के सारी चीज़ों में वो होता है उनके साथ, और समाजवादी का यही लेना देना। बीजेपी तो थी ही नहीं, तो बीजेपी को ले आना भी मत, नहीं तो मूर्खता होगी। बीजेपी नहीं थी इसमें। भाई साहब, यहाँ तो बीजेपी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे योगी जी का भी कोई रोल नहीं, बीजेपी का भी कोई रोल नहीं है। बता दो ना, एक सबूत दे दो बीजेपी का। एक मुस्लिम व्यक्ति है जो खुद FIR करवाता है आजम खान पर, कोर्ट उन्हें सजा देती है, कोर्ट ही उन्हें जमानत देती है, तो आखिर में बीजेपी और योगी जी का तो कोई रोल ही नहीं है। जो कर्म फूक रहे हैं वो अपने आजम खान अपने कर्म फूक रहे हैं, अपने कर्म फूक रहे हैं, जो होगा कोर्ट देखेगा। इनका बोलने का कोई बीज नहीं ना सरकार का। आपने जैसे बोला कि आजम खान बहुत क्लीन व्यक्ति हैं, आपको लगता है आजम खान क्लीन? ये इतना बड़ा कारों का काफिला चल रहा है, आजम खान को आपने क्लीन व्यक्ति बोला कि झूठे केसेस हैं, तो आपको कैसे लगा झूठे केसेस हैं? आरोप लगाने वाला मुस्लिम व्यक्ति, आरोप को सिद्ध करने वाला भी सबूतों के साथ मुस्लिम व्यक्ति, लेकिन हमारे कुछ कानून ऐसे कि आरोप सिद्ध होने के बाद भी जमानत मिल जाती है। अब जैसे कि अगर किसी का कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, वो काफिला लेके जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हारे को? बदमाश है क्या वो? बंदूकें निकाल के जा रहा है, तलवारें हैं वहाँ पे, क्या कुछ नहीं है। अब बाबा राम रहीम को पैरोल मिलती है 2-2 महीने की, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं ये, जबकि वो आरोपी है, सजा भी काट रहा है, उसे पैरोल मिल जाती है। शर्जील इमाम, गुलिब शाह, इन्हें पैरोल भी नहीं मिलती, जबकि ये अपराधी नहीं है, आरोपी हैं खाली, उन्हें पैरोल भी नहीं मिलती। क्या है ये? इनने मुसलमान होने के नाते आजम खान का डिफेंस करने में उल्ट बोल डाला। अरे भैया, वो उसके साथ कोई केस नहीं है, वो जा सकता है, वो जा सकता है कि 47 और पर। अच्छा सुनो, उसको राम रहीम को आरोपी बना दिया, ये कर सकते हैं क्यों? ये इनके दिमाग में 2 ही चीज है, एक वो मुसलमान है, तो भैया मुसलमान है तो हमें डिफेंड करना है। भैया उसकी बात नहीं बतानी, लॉजिकल कोई इनको पता नहीं, क्या केस लगे हैं, क्यों जेल गया, किसकी सरकार में जेल गया, और उसकी जेल जाने के बाद ये सरकार ने क्या सहयोग किया, नहीं, ये सब जानने की बिल्कुल जानकारी। वो BSP में क्यों जा रहा है ये भी नहीं जानना, इनको सिर्फ जानना है वो मुसलमान है, वो उस पर बात करेंगे। करो। ये कह रहे हैं कि अब मुसलमान आजम खान बीजेपी से क्या मतलब है कोर्ट का? बीजेपी कहाँ बोला? बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है। अभी आपने बोला ना कि बीजेपी से भी मतलब है, सपा कोई ताई नहीं वहाँ पे। ये कह रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ अपने शब्दों में, ये कह रहे हैं कि आजम खान एक मुस्लिम व्यक्ति है, तो आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पर अगर बीजेपी होती तो आप उन्हें लपेट देते, योगी जी होते तो लपेट देते, लेकिन बस वो मुस्लिम, तो आप गलत नहीं कह रहे हो ना? क्यों गलत है? आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान से गलत है वो। तो अभी जो आजम खान देख रहा था जया प्रदा का, हाँ, इस तरह के भाषण है उसके, वो जूते साफ करवाता था पुलिस से, वही पुलिस के संरक्षण में है आज उसी की सेवा लेके वो घर पहुंचा है। आज ये भाई साहब उसकी डिफेंस कर रहे हैं। पहले जान तो लो उसके ऊपर केस क्या लगे और किन्ने लगाए हैं, इसके बारे में जानकारी लेके आना, फिर बात करना। आपने कभी देखा पुलिस को जूते साफ करते हुए? मैंने देखा आजम खान के टाइम पे, उसके भैंस ढूंढते हुए, उसके जूते साफ करते हुए, खैनी बना के खिलाते हुए। ये तो नहीं, प्रूफ तो है, उनकी पुलिस रिकॉर्ड में भी है कि आजम खान की, अतीक अहमद की भैंस चोरी हो जाती थी, भैंस ढूंढने में लगे थे, ढूंढता था पूरा थाना SHO तक गाड़ी लेके भैंस ढूंढने गया, आजम खान की भैंस चोरी हो गई। इतना मैंने कहा ना, वो दूसरे कद का मंत्री था, मुलायम सिंह के फाउंडर मेंबर में शामिल रहा है वो, समझ रहे हो? मुलायम सिंह के रहते उसकी इज्जत थी समाजवादी में, और जब से गया अखिलेश यादव को लगा कि मेरी सीट खतरे में आ जाएगी आजम खान को लाने से, इसलिए आजम खान को मक्खी की तरह दूध में से ना निकाल के चाय से फेंक दिया। आज आजम खान को वो मीठी बातें बता रहे हैं तुम्हारा छुड़वा लें, आजम खान इनके पास नहीं आएगा, और मैं लिख के देता हूँ, वो BSP में वो गठबंधन जाके वो मायावती के साथ ही करेगा, क्योंकि जला छाक का फूक के पीता है। इनका दोस्त है आजम खान, इन्हें सब पता है, इन्हें सब कुछ बता रखा है कि मैं कैसा हूँ, क्या करूँगा, किसके साथ जाऊँगा। ये जनता है, सब जानती है।